बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स कि मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या होता है और फार्मूला मैथ्स क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मॉलिक्यूलर मैथ्स हम किसे कहते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इट्स मॉलिक्यूलर मैथ्स। कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मैथ्स के लिए ना सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज क्या हैं, कि जितने जो भी एटम हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल दी हुई है जी वाटर की। अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं इन सब का हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मैस पता होना चाहिए कि जो भी इनके अंदर एटम्स मौजूद हैं इनके अगर हम एटॉमिक मैस को सिंपल ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस होगा। अब जैसे ये वाटर है, वाटर का 18 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। ये बनता कैसे है, कैसे आता है, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली हुई है कि नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका हमें एटॉमिक मैस निकालना है। मैं आपको इसका एटॉमिक मैस निकालने का तरीका बताऊँगा, तो इससे आप इजीली वाटर और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का भी एटॉमिक मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एटॉमिक मैस कह लें या आप वैसे ये पूरा मॉलिक्यूल आप इसको मॉलिक्यूलर मैस कहेंगे, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक मैस रिप्रेजेंट होगा फॉर एलिमेंट कि ये इसका एटॉमिक मैस क्या है। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1.0008 होता है, तो ये आपके पास एटॉमिक मैस कहलाएगा। अगर आप इस पूरे का मैस निकालेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस होगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि जैसे कि अब हमारे पास जो एटॉमिक मैस है उसके लिए 80 मैं लिख रहा हूँ। जो एटॉमिक मैस होगा हाइड्रोजन के लिए वो 1 लिख लिया, क्योंकि जो आगे 1.008 है वो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, खाली हम 1 लिख लेते हैं, 1 AMU। अब जो एटॉमिक मैस है नाइट्रोजन का, जो हमारे पास नाइट्रोजन का होता है वो होता है जी 14 AMU। और जो एटॉमिक मैस होगा ऑक्सीजन का वो हमारे पास होता है 16 AMU। ये जो पीरियोडिक टेबल होते हैं उधर लिखे हुए होते हैं एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर। मैंने वैसे इसके लेक्चर भी दिया हुआ है कि एटॉमिक मैस होता क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। अगर आपको इसका नहीं पता तो आप वो लेक्चर जाके स्टडी करें, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि एटॉमिक मैस हम किसे कहते हैं और मैस नंबर हम किसे कहते हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेना है जी HNO3 के लिए। ये हमने मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए मैं MF लिख रहा हूँ। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमने सिंपल ये लिख लिया जी, एटॉमिक मैस हम लेंगे, एटॉमिक मैस हमने ले लिया हाइड्रोजन का, फिर हमने ले लिया जी एटॉमिक मैस हमने ले लिया नाइट्रोजन का, क्योंकि हमने बात की थी इनको हमने ऐड कर देना। अब जब भी कोई भी ये पावर आ रही है या मतलब इसके साथ जो एटम्स को शो करते हैं ना, ये O3 का मतलब है इसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम है, तो ये जो 3 होगा उसको हम पहले लिखेंगे, फिर हम आगे लिखेंगे जी एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। अब जो एटॉमिक मैस है हाइड्रोजन का वो हो गया 1, एटॉमिक मैस हो गया नाइट्रोजन का वो हो गया जी 14, और ये जो 3 पहले हमने लिखा, फिर एटॉमिक मैस है ऑक्सीजन का वो हमारे पास आ गया जी 16 आ गया। ये तो ऐसे ही 1 आ गया, ये हमारे पास 14 आ गया। अब 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 48 आंसर आ जाएगा। अब जब हम इनको सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 63 AMU। सो इट्स मीन जो मॉलिक्यूलर मैस होगा नाइट्रिक एसिड का वो 63 AMU होगा। इस तरीके से हम इजीली किसी का भी मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करना सिखाता हूँ वाटर का, ताकि आप 1-2 एग्जांपल होंगी तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैसे हम इसका निकाल सकते हैं। ये वाटर आ गया जी। अब मुझे पता है कि जो एटॉमिक मैस है हाइड्रोजन का वो होता है 1, और जो एटॉमिक मैस होता है ऑक्सीजन का वो होता है हमारे पास 16। तो हमने मॉलिक्यूलर मैस निकालना है, MM लिख लिया मॉलिक्यूलर, और इस M का मतलब मैस। मॉलिक्यूलर मैस हमने निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके ये जो 2 पहले आ रहा है ये मैंने 2 लिखा, फिर आगे मैं लिख दूंगा जी एटॉमिक मैस इसका हाइड्रोजन का, और फिर B में प्लस का साइन, और ये ऑक्सीजन है तो इधर सिंपल एटॉमिक मैस आ जाएगा जी ऑक्सीजन का। अब ये 2 एटॉमिक मैस हाइड्रोजन का क्या होता है 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और ये एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो ये 2 और ये 16, इसको ऐड करेंगे तो 18 AMU आ जाएगा। तो यही हमने फाइंड आउट करना था कि हमारे पास वाकई 18 आता है कि नहीं आता। अब हम बात कर लेते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड का वाकई ही 44 है कि नहीं। मैं अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करूँगा। आपको मैंने स्टेप सारे पहले 2 एग्जाम्पल में बताया किस तरीके से आपने लिखना है। मैं इसको डायरेक्ट करके बताऊंगा आपको कि हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, कि अगर आपको MCQs आ जाए तब आपने स्टेप बाय स्टेप तो नहीं करना, आपने डायरेक्ट निकालना होगा कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। अब जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है जी 12, ये प्लस का साइन, ये 2 मैंने पहले लिख दिया, और ये जो ऑक्सीजन था उसका एटॉमिक मास था 16, तो ये आ गया जी 12, 16 2 टाइम 32, इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास 44 AMU आंसर आ जाएगा। AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि एटॉमिक मास हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से निकाल सकते हैं, और मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फार्मूला मास किसे कहते हैं, कि फार्मूला मास होता क्या है, और जो K2SO4 पोटाशियम सल्फेट है उसका फार्मूला मास क्या होगा। तो फार्मूला मास की डेफिनेशन है हमारे पास, द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। कि जब आपके पास कोई भी फार्मूला यूनिट होगा उसके अंदर जितने भी उसके अंदर एटम हैं, उन एटम के एटॉमिक मास को जब हम ऐड करेंगे जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास फार्मूला मास होगा। जैसे कि ये हमारे पास एक फार्मूला यूनिट है, अब इसके अंदर 2 एटम मौजूद हैं। अब इन 2 एटम के एटॉमिक मासेस को जब हम ऐड कर देंगे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास फार्मूला मास है। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है जी 23, और क्लोराइड का एटॉमिक मास होता है जी 35.5। जब आप इनको ऐड कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जी 58.5 AMU। दिस इज़ द फार्मूला मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो पोटाशियम सल्फेट है इसका फार्मूला मास क्या होगा। सेम वैसे ही जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था उसी तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले हम क्या करेंगे जी, इसका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम। जो एटॉमिक मास होता है पोटाशियम का वो होता है जी 39 AMU। फिर एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र, जो सल्फ़र का होता है वो हमारे पास होता है जी 32 AMU। और जो हमारे पास एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का वो हमारे पास होता है जी 16। अब हमने क्या करना है जी, फार्मूला मास निकालना है किसका, K2SO4 का। अब ये 2 है, ये मैंने 2 पहले लिख दिया। अब K का क्या एटॉमिक मास था 39, प्लस सल्फ़र 32, प्लस ये 4 पहले और ऑक्सीजन 16। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 2 को जब 39 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो आंसर आ जाएगा जी 78, ये आ गया 32, और ये मेरे पास बन गया जी 64। जब हम इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 174 AMU, और ये हमारे पास होगा जी फार्मूला मास किसका, पोटाशियम सल्फेट का। तो इस तरीके के ज़रिए से हम किसी भी कंपाउंड का फार्मूला मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये बहुत इजी मेथड है, और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड में पूछे जा चुके हुए हैं। जिस तरीके से आपको कह दिया जाएगा कि पोटाशियम सल्फेट का एटॉमिक मास क्या है वो फाइंड आउट करके बताएं, या आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, आपको सिंपल एटॉमिक मास पता होने चाहिए हर एलिमेंट के। अगर आपको एटॉमिक मास हर एलिमेंट के पता है तो आपने ये मेथड अप्लाई करना है। सिंपली इस मेथड को यूज़ करते हुए आप किसी भी कंपाउंड का एटॉमिक मास हो या फार्मूला मास हो ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। इंशाल्लाह अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।